हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल दी वायरल कॉलोनी में। तो दोस्तों, आज मैं अपना व्लॉग लेके आया हूँ वृंदावन की गलियों से। जी हाँ, श्री कृष्ण नगरी, जहाँ पर हम गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में स्थित एक कुंड के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जिस कुंड का नाम है श्री राधा कुंड। इसी की जानकारी और इसी की यात्रा का व्लॉग लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा और इस व्लॉग को आप एंड तक देखकर और इसकी कहानी सुनकर अपने आप को धन्य महसूस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उनके मामा कंस ने एक अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा। अरिष्टासुर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, तब उनको मारने के लिए जो उनकी गाय और बकरियां थीं, उन्हीं के अंदर गाय का रूप बनकर उनके अंदर समा गया और उन्हीं के अंदर मिक्स हो गया। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अरिष्टासुर राक्षस जो है वो हमारी जो गाय और बकरियां हैं उसके अंदर शामिल हो गया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया। और जब उसने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमला करने की कोशिश करी तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारकर उसका जो शरीर था उसे जमीन पर पटक दिया। यह देखकर जो राधा रानी थी वो बहुत ही दुखी हुई, बहुत ही विचलित हुई। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, आपने एक दैत्य को भले ही मारा है, लेकिन जिस अवस्था में वो मरा था वो एक गौ अवस्था थी, इसलिए अब आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। इसलिए इसका कुछ निवारण करें जिससे कि आप गौ हत्या के पाप से मुक्त हो। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बुलाया। तब नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि हे भगवान, अगर आप गौ हत्या के पाप से बचना चाहते हैं तो आपको पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थल हैं तो उनके तीर्थ स्थलों के जल से आपका स्नान करना होगा, और सभी तीर्थ जो स्थान है या उनकी यात्रा करके वहां पर आपको जो उनके जल हैं उनका स्नान करना होगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड की खुदाई करी। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस कुंड की खुदाई करी तो वहां पर एक गड्ढा होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी तीर्थ थे उन तीर्थों से आग्रह किया कि हे तीर्थों, आपका जो जल है वो इस जगह पर एकत्र कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का आग्रह सुनने के बाद सभी तीर्थों ने इस स्थान पे अपना जल एकत्रित करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप इसके अंदर स्नान करें। जब सारा जल एक जगह पे आ गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उस जल के अंदर, उस कुंड के अंदर स्नान किया और अपने आप को जो गौ हत्या का पाप था उससे मुक्त कराया। यह देखकर जो हमारी राधा रानी थी, उन्होंने उनका जो कंगन था उस कंगन से भगवान श्री कृष्ण के कुंड के साथ में ही एक कुंड की खुदाई करनी शुरू करी और उस कुंड का नाम रखा गया राधा कुंड। जी हाँ, क्योंकि राधा रानी उस कुंड के अंदर रोज रोज आकर स्नान करती थी, इसलिए उस कुंड का नाम राधा कुंड रखा गया। मैं आपको बता दूं, राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों एक ही जगह पर है। अगर आप राधा कुंड का पानी देखेंगे तो आपको देखने में सफेद दिखेगा, और अगर आप कृष्ण कुंड का पानी देखेंगे तो आपको देखने में काला दिखेगा। ऐसी आस्था है, ऐसी मान्यता है कि अगर कार्तिक मास में कृष्ण अष्टमी के दिन अगर निसंतान दंपति यहां आकर स्नान करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है और दूर दूर से भक्तगण आकर इस कुंडों में स्नान करते हैं। ये दोनों कुंड भगवान श्री कृष्ण के जो गिरिराज पर्वत है, जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो उन्हीं के रास्ते में पड़ते हैं। तो जब भी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो इन कुंडों के अंदर स्नान करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आज का जो व्लॉग है आप उसको प्यार देंगे और आपको पसंद आया होगा, और पसंद आने के बाद आप इस व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अपना प्यार बनाए रखेंगे। राधे राधे दोस्तों।